हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज मैं बनाने वाली हूँ 5 तरह के पकोड़े। आप इन पकोड़ों को इफ्तारी के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये प्याज, आलू, मिर्च, लौकी और हरा धनिया लिया है। सबकी मैं अलग अलग तरीके से ही पकौड़े को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले हम प्याज को छील लेते हैं। एक प्याज मैंने बड़े साइज की ले ली थी। अब प्याज की मैंने जो आगे और पीछे वाला पार्ट होता है ना, उसको मैं कट कर लेती हूँ। और जो ऊपर का छिलका है ना, इसको भी मैं निकाल लूँगी। और प्याज को मैं थोड़े से हल्के से मोटे साइज में ही कट करूँगी। यहाँ प्याज का भी मैंने छिलका निकाल लिया है। अब प्याज को मैं एक प्याज के अंदर से 2 हिस्से कर लेती हूँ। यहाँ प्याज को मैंने बीच में से कट कर लिया था। अब प्याज को जैसे हम सब्जी के लिए, किसी सलाद सैलेड के लिए प्याज को काटते हैं ना, ऐसे ही मैं प्याज को काट लूँगी। बहुत ही जल्दी ये हमारी प्याज कट जाएगी। आप चाहे तो बारीक साइज में भी कट कर सकते हैं, किसी आप चॉपर से भी प्याज को काट सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों से ही इस प्याज को काट लिया था। अब ऐसे ही मैं दूसरी जो आधा हिस्सा रह गया था ना, उसको भी मैं कट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने सारी प्याज को कट कर लिया है। अब हाथों की मदद से मैं प्याज को अलग अलग हिस्सों में कर लूँगी, यानी जो प्याज के लच्छे हैं ना, इन सबको मैं अलग कर लेती हूँ, ताकि जब पकौड़ी बने वो हल्की सी लच्छेदार सी बनकर तैयार हो जाए। हथेली की मदद से दबाते हुए इन सभी लच्छों को मैं अलग कर लूँगी। यहाँ प्याज के लच्छे भी मैंने अलग कर लिए हैं। बहुत ही जल्दी ये अलग हो गए थे। इन अलग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। अब इन प्याज को उठाऊंगी मैं और प्लेट के अंदर रख दूंगी। यहाँ मैंने ये 3 हरी मिर्चें ले ली थी। ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा ही बारीक, मीडियम साइज वाली मैंने हरी मिर्चें ली थी। अब मिर्च को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, यानी बेसन में डालकर हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। मिर्च का हमने डंठल वगैरह कुछ भी नहीं तोड़ी है। यहाँ 2 बड़े साइज के मैंने ये आलू ले लिए थे। अब आलू को मैंने सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। अब आलू का मैं छिलका उतार लेती हूँ। यहाँ मैंने ये कटर ले लिया है। अब कटर की मदद से मैं छिलका उतार लूँगी। कटर से छिलका जल्दी उतर जाता है। यहाँ मैंने आलू का छिलका भी उतार लिया है। अब ऐसे ही मैं दूसरे आलू का भी छिलका उतार लेती हूँ। दोनों आलू को मैंने अच्छे से छील लिया था। अब इस आलू को मैं हल्के से बड़े साइज में कट कर लूँगी। जैसे आप आलू की कतली बनाते हैं ना, उस टाइम आलू कट करते हैं ना, सेम इसी तरीके से मैं इन आलूओं को कट कर लेती हूँ। आलू को मैंने बिल्कुल बारीक नहीं कट किया है, सिर्फ हल्का सा मोटे साइज में ही मैंने आलू को कट किया है, ताकि जब हम पकौड़ी बनाए वो हल्की सी फूली फूली हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हो जाए। यहाँ मैंने दोनों आलूओं को अच्छे से कट कर लिया था। अब मैं आपको हाथों से मैं लेकर भी दिखाती हूँ कैसे कट किया है। आप इन आलूओं को हाथ में लेकर भी कट कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही बारीक कट हो जाते हैं। अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड है तो आप उस पर रख कर कट कर दीजिए, नहीं तो आप हाथ में लेकर भी कट कर सकते हैं। सारे आलू को मैंने कट कर लिया है। हल्के से मोटे साइज में ही मैंने कट किया है, बिल्कुल बारीक कट मैंने नहीं किया है। अगर आप बिल्कुल बारीक कट करते हैं ना, जो पकौड़ी बनती है वो हल्की सी टाइट बनती है, क्रिस्पी या फूली फूली बिल्कुल भी नहीं बनकर तैयार होती है। अब इन आलूओं को लच्छे को भी मैं उठाऊंगी और इनको भी प्लेट के अंदर रख दूंगी। यहाँ मैंने ये हरा धनिया ले लिया था। अब ये हरे धनिया को मैंने सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लिया है, और ऊपर की जो एक्स्ट्रा डंठल है ना मोटी मोटी, इन डंठल को मैं कट कर दूंगी। अब हरे धनिया को भी मैं हल्का सा बारीक कट कर लेती हूँ। जैसे हम सब्जी में डालने के लिए कट करते हैं ना, सेम इसी तरीके से इस हरे धनिया को भी मैं कट कर लेती हूँ। यह हरा धनिया भी बहुत ही जल्दी हमारा कट हो जाएगा। इसको कट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास कट किया हुआ हरा धनिया रखा है तो आप उसको भी ले सकते हैं। यहाँ हरे धनिया को भी मैंने कट कर लिया है। बहुत ही जल्दी हमारा हरा धनिया भी कट हो गया था। अब इस हरे धनिया को भी उठाऊंगी मैं और सेम उसी प्लेट के अंदर रख दूंगी। जिस प्लेट में मैंने बाकी चीज़ें रखी है ना, उसी प्लेट में मैं इस हरे धनिया को भी रख देती हूँ। यहाँ मैंने सारी चीज़ों को एकदम बारीक साइज में कट किया है और एक प्लेट के अंदर मैंने सारी चीज़ों को रख दिया है, ताकि जब हम पकौड़े बनाए हमें उठाने में आसानी रहे और हम कोई चीज़ को भूल ना जाए। अब इस प्लेट को हम एक साइड में रख देंगे। हम पकौड़ी के लिए हम बेसन का घोल बनाकर तैयार
कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। अब बाउल के अंदर हम बेसन डाल देंगे। जितने भी आप पकौड़ी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बेसन डाल दीजिए। यहाँ मैं 4 तरह की पकौड़ी बनाने वाली हूँ इस बेसन से, तो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बेसन डाल दूँगी। यहाँ मैंने बेसन भी डाल दिया है। 2 कप के करीब ये बेसन है। अब बेसन के अंदर मैंने 1 चम्मच साबुत जीरा डाला है और 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक डाला है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। बस अब इसमें बाकी के मसाले हम और कुछ भी नहीं डालेंगे। अब इन्हीं मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। एक ग्राइंडर की मदद से सभी मसालों को मैं बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ सारे मसाले बेसन के अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए थे। अब धीरे धीरे पानी डालकर मैं इसका घोल बनाकर तैयार कर लेती हूँ। सारा पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और इसका घोल हम बनाते जाएंगे। यहाँ मैंने पानी भी डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस बैटर को हमें ज़्यादा थिक नहीं रखना है और ना ज़्यादा ही हमें इसका पतला सा घोल बनाकर तैयार करना है। सिर्फ मीडियम साइज़ का ही हमें इसका घोल बनाना है। अगर आप इस घोल को ज़्यादा पतला बना देते हैं तो पकौड़ी बिल्कुल भी फूली हुई नहीं बनेगी, बहुत चपटी सी पकौड़ी बनकर बनेगी। अब बेसन उनका घोल भी मैंने बना लिया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इस हम घोल को एक बार चेक करते हैं घोल हमारा परफेक्ट बना है या नहीं। घोल अब भी हमारा हल्का सा गाढ़ा है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। यहाँ पानी भी मैंने डाल दिया। अब इस पानी को हम घोल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पानी में इस घोल के अंदर पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एकदम परफेक्ट सा हमारा ये बेसन का घोल बनकर तैयार हो गया है। अब इसी घोल से हम अपनी पकौड़ी बनाएंगे। अब इस बेसन के घोल को हम एक साइड में रख देते हैं। अब इसको हम आधे घंटे के लिए एक साइड में रख देंगे, जिससे कि जो बेसन है ना वो अच्छा सा फूल जाएगा। यहाँ मैंने बेसन को भी एक साइड में रख दिया है। अब सबसे पहले हम लौकी की पकौड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद ही हम बाकी चीज़ों की पकौड़ी बनाएंगे। यहाँ मैंने एक लौकी ले ली है। अब लौकी को हम सबसे पहले छील लेते हैं। जिस हिसाब से भी आप पकौड़ी बनानी चाहते हैं, ज़्यादा या कम, उसी हिसाब से आप लौकी ले लीजिए। अगर आप थोड़ी सी पकौड़ी लौकी की बनाना चाहते हैं तो आप छोटी सी लौकी ले लीजिए। यहाँ मैंने ये मीडियम साइज़ वाली ही लौकी ली है, ना ज़्यादा बड़ी है और ना ज़्यादा छोटी है। अब लौकी को मैंने अच्छे से छील लिया था। अब लौकी का आगे और पीछे का जो पार्ट होता है ना उसको मैं कट कर देती हूँ। अब लौकी को हम कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के ऊपर मैंने ये बड़े साइज वाला कद्दूकस रख दिया है। अब इसी से मैं लौकी को कद्दूकस कर लेती हूँ। आप चाहे तो किसी चॉपर में डालकर लौकी को बारीक चॉप कर सकते हैं। यहाँ मैंने लौकी को भी अच्छे से कद्दूकस कर लेती हूँ। बहुत ही जल्दी ये कद्दूकस हो जाएगी। यहाँ लौकी को भी मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब लौकी को हम एक साइड में इकट्ठा कर लेंगे और फिंगर की मदद से दबाते हुए लौकी का एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेते हैं। लौकी का हम सारा पानी नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम थोड़ा सा ही इसके अंदर से पानी निकालेंगे। फिंगर को हम ज़्यादा टाइट नहीं दबाएंगे, सिर्फ हल्के हाथ से ही हम इसका पानी निकाल देंगे। जितना भी पानी निकल जाएगा आसानी से उतना हम निकाल देते हैं और इस पानी को हम फेंक देंगे। लौकी का पानी भी मैंने निकाल लिया था। अब इसके अंदर मैंने प्याज डाल देती हूँ। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, जिसको मैंने बारीक कट कर डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया को भी बारीक कट कर डाल दिया है। यहाँ हम कुछ मसाले डालते हैं, जिसमें मैंने आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। आधी चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। थोड़ी सी मैंने इसमें हींग भी डाल दी है। और यहाँ 3 चम्मच भरकर मैं इसमें बेसन का डाल दूँगी। बेसन भी मैंने डाल दिया है। बेसन डालने के बाद हम 1 चम्मच की मदद से बेसन और लौकी है ना उसको हम एक साथ मिक्स कर लेंगे।
अगर आपको बेसन कम लग रहा है तो आप इसमें 1-1.5 चम्मच बाद में भी बेसन डाल सकते हैं, या बेसन की जगह आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चावल का आटा डालने से ये होगा जो पकौड़ी बनेगी वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन जाएगी। यहाँ मैंने सभी मसालों और बेसन को लौकी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने लौकी के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। अगर आप पानी डाल देते हैं तो जो लौकी की पकौड़ी बनेगी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ऑयल में डालने के बाद ही वो तुरंत ही बिखरने लगेगी। अब इस हम लौकी के बैटर को हम एक साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। अब इस पैन के अंदर मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को हमें अच्छे से भरकर डालना है, जिससे कि जब हम पकौड़ी बनाए वो अच्छी सी ऊपर नीचे तक फ्राई हो सके। अब ऑयल को हम अच्छा सा गरम कर लेते हैं। यहाँ ऑयल भी हमारा अच्छा सा गरम हो गया था, हाथों पे हल्की सी हीट आने लगी थी। अब इसमें मैं 1 चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर उठाते हुए ऑयल के अंदर डाल देती हूँ। जो हम सबसे पहले पकौड़ी बना रहे हैं ना, वो हम लौकी की पकौड़ी बना रहे हैं। उसके बाद हम बाकी चीज़ों की पकौड़ी बनाएंगे। जितनी भी हमारी पैन के अंदर पकौड़ी आ जाएगी उतने हम डाल देंगे। एक साथ हम ज़्यादा पकौड़ी नहीं डालेंगे, नहीं तो वे पकौड़ी एक साथ सारी पकौड़ी चिपक जाएगी और अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यहाँ मैंने सारी पकौड़ी पैन के अंदर डाल दी है। अब इन पकौड़ियों को हम एक साइड से होने देते हैं। जब पकौड़ी एक साइड से हल्की सी गोल्डन होने लगेगी उसके बाद ही हम इनकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पकौड़ी हल्की सी गोल्डन हो गई थी एक साइड से, मैंने इस पकौड़ियों की साइड चेंज कर ली है। अब दूसरी साइड से भी हम इन पकौड़ियों को हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पकौड़ियों के ऊपर हल्का सा कलर आ गया है। अब इनको उलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। ये पकौड़ी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है। अब इन पकौड़ियों को हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं ताकि इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर डार्क सा आ जाए। यहाँ पकौड़े के ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है। अब इन पकौड़ी को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये जलने लगेगी। अब पकौड़ियों को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ धीरे धीरे करते हुए मैं सारी पकौड़ियों को बाहर निकाल लूँगी। सारी पकौड़ी मैंने निकाल ली थी। अब हम बनाने वाले हैं आलू की पकौड़ी। अब जितने भी आलू के लच्छे हैं ना, सारे आलू के लच्छे में बेसन के घोल के अंदर डाल दूंगी ताकि हम इनको डालने में आसानी रहे और जल्दी जल्दी से हमारी पकौड़ी बन जाए। सारे आलू के लच्छे मैंने बेसन के घोल के अंदर डाल लिए हैं। अब हाथों की मदद से मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं एक एक पकौड़ी उठाऊंगी और ऑयल के अंदर डालती जाऊंगी। ऑयल को हमने अच्छा सा गरम किया हुआ है। एक साथ हम सारी पकौड़ी नहीं डालेंगे, सिर्फ हम आलू का एक एक पीसेस उठाएंगे वही हम डालेंगे। अगर आप एक साथ सारी पकौड़ी डाल देते हैं तो पकौड़ी बिल्कुल भी फूली हुई नहीं बनेगी, एक साथ ही सारी पकौड़ी चिपक जाएगी और चपटी हुई सी ये पकौड़ी बनेगी। यहाँ मैंने एक एक पीसेस करते हुए पैन के अंदर आलू की पकौड़ी डाल दी है। अभी हमारे पैन के अंदर जितनी भी पकौड़ी आ जाएगी इतनी हम डाल देंगे। पैन को हम ज़्यादा भरेंगे नहीं। अब इनको हम उलटते पलटते हुए पकौड़ियों को अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। पकौड़ी भी फूलनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा हम ऊपर से ऑयल भी डाल देंगे ताकि हमारी जो आलू की पकौड़ी है ना वो अच्छी सी फूली फूली बने। अब पकौड़ियों को मैं उलटते पलटते हुए अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है। यहाँ सभी पकौड़ियों को मैंने उलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब पकौड़ी को हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। आलू की पकौड़ी ज़्यादा डार्क अच्छी नहीं लगती है। अब इन पकौड़ियों को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ सारी पकौड़ियों को मैंने बाहर निकाल लिया था और जो मेरी बाकी की पकौड़ी बच गई थी ना, अब धीरे धीरे उन पकौड़ियों को भी मैं ऑयल के अंदर डाल दूँगी और इनको भी मैं उलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ इन पकौड़ियों को भी मैंने उलटते पलटते हुए अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लिया है। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ सारी आलू की पकौड़ी पर अच्छा सा कलर आ गया था। अब इन आलू की पकौड़ी को भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ।
बहुत ही जल्दी ये हमारे आलू की पकौड़ी बनकर तैयार हो गई थी। सारे आलू की पकौड़ी मैंने बाहर निकाल ली है। अब हम बनाएंगे प्याज की पकौड़ी। यहाँ प्याज को भी मैंने बेसन के अंदर डाल दिया था और हाथों की मदद से उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब धीरे धीरे हम प्याज और बेसन का बैटर उठाते हुए हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। जितने भी हमारी पैन के अंदर पकौड़ी आ जाएगी उतनी हम डालेंगे, एक साथ सारी पकौड़ी हम नहीं डालेंगे। ये प्याज की पकौड़ी थोड़े से बड़े साइज में ही बनती है, तो मैंने इसलिए थोड़े से बड़े साइज में ही इनको बनाया है। यहाँ प्याज की पकौड़ी भी मैंने डाल दी है। अब इनको भी हम अच्छे सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। जब प्याज की पकौड़ी एक साइड से हल्की सी हो जाएगी उसके बाद ही हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। पकौड़ी एक साइड से हल्की सी गोल्डन हो गई थी। अब इन पकौड़ियों की हम साइड चेंज कर लेते हैं और दोनों साइड से हम इनको उलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ प्याज की पकौड़ियों के ऊपर भी अच्छा सा कलर आ गया था। अब इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये काली हो जाएगी। अब पकौड़ियों को हम धीरे धीरे कर बाहर निकाल लेते हैं। सारे प्याज की पकौड़ियों को मैंने बाहर निकाल लिया था। अब हम डालने वाले हैं मिर्च के पकौड़े। यहाँ मिर्च को मैंने बेसन के घोल में मिक्स कर अच्छे से ऑयल के अंदर डाल दिया है। मिर्च की पकौड़ी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, सिर्फ मैंने तीन ही मिर्च के पकौड़े बनाए हैं और जो बाकी के मेरी बेसन प्याज का घोल रह गया था ना उसको भी मैंने डाल दिया है। और इस प्याज के पकौड़ों को भी मैं अब उलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। एक साइड इन पर अच्छा सा कलर आ गया था। अब इनको मैंने साइड चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड से भी हम इनको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ सभी मिर्च के पकौड़े और प्याज के पकौड़ों पर अच्छा सा कलर आ गया था। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। हमें इनके ऊपर ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है, जो नहीं तो प्याज के पकौड़े हैं ना वो जल्दी जलने लगते हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। सारे प्याज के पकौड़ों को मैंने बाहर निकाल लिया था। अब हम बनाने वाले हैं हरे धनिया की पकौड़ी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती हैं। यहाँ मैंने हरे धनिया को बेसन के घोल में डाल दिया था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों की मदद से छोटी छोटी सी पकौड़ियों को तोड़ते हुए मैं ऑयल के अंदर डाल देती हूँ। जितनी भी हमारे पैन के अंदर पकौड़ी आ जाएगी उतनी हम डाल देंगे। एक साथ ज़्यादा पकौड़ी हम नहीं डालेंगे, नहीं तो एक दूसरे को ऊपर ये चिपक जाएगी। यहाँ पैन के अंदर मैंने पकौड़ी डाल दी है। जब पकौड़ी एक साइड से हल्की सी गोल्डन होने लगेगी उसके बाद ही हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। पकौड़ियों भी एक साइड से हल्की सी गोल्डन हो गई थी। अब इन पकौड़ियों की भी मैं साइड चेंज कर लेती हूँ और दूसरी साइड से भी मैं इनको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। यहाँ हरे धनिया की पकौड़ियों के ऊपर भी अच्छा सा कलर आ गया था। अब मैं इनको भी बाहर निकाल लेती हूँ। बहुत ही जल्दी हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हो गई थी। सारी पकौड़ी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब पकौड़ियों को मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। यहाँ मैंने सबसे पहले प्याज की पकौड़ियों को निकाला है, उसके बाद ही मैंने आलू की पकौड़ियों को प्लेट के अंदर डाल दिया है। यहाँ फिर हम हरे धनिया की पकौड़ियों को प्लेट के अंदर डाल देंगे और ऊपर से फिर हम इन हरी मिर्च की पकौड़ियों को डालेंगे। सारी पकौड़ी हमारी ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गई थी। बीच में हम थोड़ी सी जगह कर लेंगे और जो हमने सबसे पहले लौकी की पकौड़ी बनाई थी ना उसको भी हम प्लेट के अंदर ही डाल देंगे। और ऊपर से मैंने ये थोड़े से मोमोज मेरे पास रखे हुए थे वो भी मैंने प्लेट के अंदर ही रख दिए थे। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी 4-5 तरह की पकौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। अगर आपको इन पकौड़ियों की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर